आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद मयंक में। मैं मयंक आप सबके लेके आऊँ 14 अप्रैल 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन्हें एमसीक्यू फॉर्म पे लेके आऊँ। तो प्लीज वॉच। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर जयंती किस दिन मनाई जाती है? ऑप्शन ए 15 अप्रैल, बी 13 अप्रैल, सी 14 अप्रैल, डी 12 अप्रैल। ऑप्शन सही उत्तर है हमारा 12 अप्रैल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था। तो दलित समाज के सबसे बड़े नेता थे। भारत संविधान को बनाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप लोगों को बताना है ये कौन भारत संविधान बन रहा था, उसमें किस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन है भारत, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। आपका सही जवाब है उत्तर सी चीन। चीन की बीजिंग ने चंगाई 7 मिशन की घोषणा की है, तो जो 2026 तक मानव को चंद्रमा पर भेजने की योजना है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की 2025-26 की जीडीपी वृद्धि दर की कितनी अनुमानित की है? ऑप्शन है ए 6.5%, बी 7.2%, सी 6.6%, डी 7%। उत्तर है ऑप्शन ए 6.5%। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार महंगाई और वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि मजबूत बनी हुई है। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से ए 14 अप्रैल, बी 15 अप्रैल, सी 13 अप्रैल, डी 12 अप्रैल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है और 14 अप्रैल को ही अग्निशमन सेवा दिवस भी मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1944 को मुंबई डॉक में आग लगने की घटना की स्मृति में यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान सम्मान योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, सी बिहार, डी हरियाणा। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी बिहार। इस योजना के तहत किसानों को वार्षिक सहायता दी जाएगी जो पीएम किसान योजना से अतिरिक्त होगी। पीएम किसान योजना में कितना पैसा दिया जाता था? 6,000 रुपए सालाना। तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार की राजधानी पटना। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में डिजिटल करेंसी ई रुपीज के समान ई रियाल लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए यूएई, बी सऊदी अरब, सी कतर, डी ओमान। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी सऊदी अरब। सऊदी अरब रियाद ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु ई रियाल लॉन्च किया है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? चाहो तो एक बार रिवाइज कर सकते हो। इधर यमन पड़ता है, यमन जहाँ से हूती विद्रोही भी है। ये ओमान हो गया, ये यूएई हो गया, ये कतर हो गया, कतर के बाद कुवैत हो गया, कुवैत के बाद इराक हो गया, इराक के बाद जॉर्डन हो गया। ये आपका रेड सी और ये आपका कौन सी पर्शियन गल्फ, ये आपका अरेबियन सी। इस तरह से रिवाइज भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में हाल ही में यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर दर्जा मिला है? आपका ऑप्शन है ए कोलकाता, बी जयपुर, सी वाराणसी, डी पुणे। आपका सही जवाब है वाराणसी। वाराणसी एक समृद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत के कारण यह दर्जा दिया गया है। तो हमारा सही जवाब हो गया वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में। अगला, किस खिलाड़ी ने हाल ही में आईपीएल 2025 में सबसे तेज शतक लगाया है? ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी ऋषभ पंत, सी जॉस बटलर, डी प्रियांश आर्या। आपका सही जवाब है प्रियांश आर्या। प्रियांश आर्या ने 39 गेंदों में अर्धशतक बनाकर रिकॉर्ड कायम किया है। यह आईपीएल 2025 में सबसे तेज शतक बनाया है। और ये किस टीम से खेलते हैं आप लोग कमेंट कर बताइएगा। अगला, किस राज्य में चैत्र संक्रांति पर्व विशेष रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है असम, बी पश्चिम बंगाल, सी उड़ीसा, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तराखंड। यह पर्व सूर्य के संक्रमण को दर्शाता है। चैत्र संक्रांति, इसे मेष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
उत्तराखंड के लोगों के दिलों में एक खास जगह बन रखती है। यह हिंदू सौर कैलेंडर के नए साल की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो यह कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये कौन है? पुष्कर धामी। ये कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर? हाल ही में किस कंपनी ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा चालित डेटा सेंटर लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए गूगल, बी रिलायंस, डी माइक्रोसॉफ्ट, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी HCL। तो आपका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला सौर ऊर्जा आधारित डेटा सेंटर महाराष्ट्र में शुरू किया है। यह पहली कंपनी है जो कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों को का हिस्सा है। अक्षय ऊर्जा की ओर एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे भारत में हरित तकनीकी के विस्तार को बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में बोहाग बिहू पर्व की शुरुआत 14 अप्रैल से होती है? 14 अप्रैल का क्या हो गया? 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती भी हो गई। 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस भी हो गया। और अगला आ गया 14 अप्रैल को बोहाग बिहू कहाँ शुरू होता है? ऑप्शन है ए मेघालय, बी मणिपुर, सी असम, डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब हो गया असम। असम में इसे रंगीली बिहू भी कहा जाता है। असम का प्रमुख त्योहार है। यह नव वर्ष के अवसर पर मनाया जाता है और कृषि चक्र की नई शुरुआत का प्रतीक है। इस पर्व में लोग पारंपरिक नृत्य, बिहू नृत्य जिसको बोलते हैं, गीत और उत्सव के साथ नई फसल एवं प्रगति का स्वागत करते हैं। अगर आपको याद हो, एक हमारे क्रिकेटर है जो असम से ही है, ये है असम। असम की राजधानी दिसपुर। तो कौन सा क्रिकेटर है जो असम से है? अब रेयान पराग, उन्होंने डांस भी किया था, वही बिहू डांस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशिया की सबसे लंबी अंडरग्राउंड हाई स्पीड रेल सुरंग बनाने की योजना बनाई है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए जापान, बी भारत, सी चीन, डी दक्षिण कोरिया। इसमें आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। भारत ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के तहत एशिया की सबसे लंबी अंडरग्राउंड हाई स्पीड रेल सुरंग जो 21 किलोमीटर लंबी है योजना बनाई है, जो समुद्र से नीचे से होकर जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? ए भ्रष्टाचार रोकने हेतु, बी त्वरित न्याय हेतु, सी नए कानून बनाने हेतु, डी चुनाव सुधार हेतु। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी त्वरित, मतलब तुरंत न्याय मिलना। त्वरित का मतलब होता है जहाँ पे शीघ्र न्याय मिल जाए। इसलिए लंबित मामलों को जल्दी निपटारा करवाने के लिए हम क्या करते हैं? हमारी अदालतें राष्ट्रीय लोक अदालतों का निर्माण करती हैं। इस संस्थान ने हाल ही में भारत में पहला क्वांटम कंप्यूटर भारत क्वांटम लॉन्च किया है। ऑप्शन है ए इसरो, बी DRDO, सी IIT मद्रास, डी IISc बेंगलुरु। इसका सही जवाब है IISc बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु सेंटर ऑफ डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग ने मिलकर पहला स्वदेशी क्वांटम भारत कंप्यूटर क्वांटम विकसित किया है। इसे हाल ही में नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दौरान लॉन्च किया गया। यह कंप्यूटर 11 क्यूबिट पर आधारित है। यह भारत को क्वांटम तकनीकी में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, और तब तक आप लोग सब देखिएगा और अच्छे से इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। और इसकी PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।